हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं एफसी गोवा के एससीएल 2 क्वालिफिकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कल खेले गए एससीएल 2 प्लेऑफ मैच में उन्होंने अल सैब को एक क्लोज मैच में हार्ड फोर्ट तरीके से 2-1 से हराया एंड अपनी जगह सिक्योर कर ली है एससीएल 2 में विथ मोहन बगान। मैच की बात करें तो ऑब्वियसली अल सैब ओमानी क्लब वाज टू स्ट्रॉन्ग एंड ओवरऑल गेम में डोमिनेशन भी उन्होंने रखा, बट यहाँ पे फाइनल थर्ड में आप बोल सकते हैं कि दे वर नॉट दैट मच इफेक्टिव, क्योंकि कितनी बार उनको शॉट लेने का मौका मिला बट दे आर अनेबल टू टेक द शॉट और most of the shot blocked by the Goan defense. On the other side, Goa played on the counter and wait for the right moment, और you can say कि सामने वाली टीम की गलती का उन्होंने इंतज़ार किया और उसी के चलते आप देखिए फर्स्ट गोल भी हमें देखने को मिला कि जहाँ पे अल सैब के कीपर ने जजमेंट में एरर की एंड देजान द्रेजिच ने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया एंड जिस तरह से उसने फिनिश भी किया, दैट वाज ए ब्रिलियंट गोल। सेकंड हाफ आई वुड से कि अगेन अल सैब स्टार्टेड ऑन अ सेम नोट, बट अगेन वहाँ पे सेट पीसेस काइंड ऑफ ए सिचुएशन में गोवा ने एक ब्यूटीफुल हेडर फ्रॉम जेवियर सिवेरियो अपने डेब्यू गेम फॉर एफसी गोवा के लिए खेलते हुए गोल मारा एंड 2-0 की क्रुशियल लीड दिला दी थी। वहाँ से लग रहा था कि नहीं भाई अब ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बट उसके तुरंत बाद जिस तरह से अल सैब ने रिएक्ट किया एंड दैट गोल केम, उसके बाद भाई गेम और ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड में चला गया। बट आई थिंक लास्ट की जो 15-20 मिनट्स से जहाँ पे जिस तरह से गोवा ने गेम को मैनेज किया इन टर्म्स ऑफ दी मेकिंग टेक्टिकल फाउल्स या फिर टाइम वेस्ट करके या फिर इंजरी फाउल करके, जो भी उन्होंने स्ट्रेटजी यूज़ की वो कहीं ना कहीं वर्क की एंड इवेंचुअली दे गोट दी ओवर द लाइन। सो गेम प्ले वाइज आप बोल सकते हैं कि वो उतने इफेक्टिव में भी नहीं थे, या फिर उनके जो दोनों फुल बैक्स थे फॉर एग्जांपल बोरिस सिंह एंड आकाश सांगवान, उसके लिए कल का दिन नाइटमेयर था बिकॉज अल सैब के दोनों ही विंगर्स उन दोनों को भाई नचा रहे थे एंड जिस तरह से वो खेल रहे थे लग रहा था कि भाई अभी गोल आ जाएगा, बट इवेंचुअली दे क्रॉस द लाइन। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड आप देखिए क्राउड भी दबा के आया था। 12,000 प्लस क्राउड वाज प्रेजेंट इन द स्टेडियम एंड ओवरऑल दिस इज़ अ ग्रेट रिजल्ट इन अ डिफिकल्ट टाइम इन इंडियन फुटबॉल्स। कुछ हमें यू कैन से कि सेलिब्रेट करने जैसा मोमेंट मिला है। सो दो क्लब अगर आपके एसीएल 2 में खेलते हैं दैट्स गुड टू सी। सो नाउ Ronaldo's Al Nassr to coming to India's chance is goes from 25% to 50% because Mohan Bagan is in port 3, FC Goa is in port 4, Al Nassr is in port 1. So दो टीमें हैं आपकी कि जिनमें से किसी को भी अल नसर मिल सकता है। कुछ लोग वहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई रोनाल्डो के अल नसर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ऐसा क्लोज है कि वो एसीएल 2 के अवे गेम्स नहीं खेलेगा। सो देखिए इसका कोई ऑफिशियल अल नसर और रोनाल्डो ने कोई ऐसा अनाउंसमेंट किया नहीं है, ये भाई यहाँ पे पब्लिकली ये चीज़ बोली जा रही है, बट वी हैव टू वेट एंड वॉच। अगर अल नसर, मोहन बगान एंड एफसी गोवा किसी में से एक के ग्रुप में आते हैं देन वी हैव टू सी कि भाई क्या वो इंडिया ट्रैवल करते हैं या नहीं करते। और अगर मान जी कि भाई चलो इंडिया नहीं आएंगे, लेकिन सऊदी में भी अगर रोनाल्डो के सामने मोहन बगान और यू कैन से कि एफसी गोवा को अगर वैसा क्लोज होगा, तब भी अगर वहाँ पे जो होम गेम होगा उनका वहाँ पे खेलने को मिलेगा, दैट वुड बी इन इटसेल्फ इज अ बिग मोमेंट। सो आई थिंक टू प्ले इन एसीएल 2 एंड टू प्ले अगेंस्ट अ क्वालिटी यू कैन से गल्फ क्लब्स, आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। दूसरा आई थिंक अब मोहन बगान एंड एफसी गोवा को मेरे हिसाब से स्मार्टली यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को यू कैन से कि प्रिपेयर करना चाहिए फॉर दिस टूर्नामेंट, क्योंकि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आप बोल सकते हैं। कुछ पॉजिटिव भी है, आपका आईएसएल नहीं हो रहा है, कुछ नेगेटिव भी है उसके कि भी आपको इन बिटवीन कम्पिटेटिव मैचेस नहीं मिलेंगे। सिर्फ आपको ये जो 6 ग्रुप स्टेज के मैचेस है जो कि सितंबर से स्टार्ट होंगे वही खेलने पड़ेंगे, बट उसी के दौरान आपको बीच में 15-20 दिन का यू कैन से कि प्रिपरेशन टाइम भी मिल रहा है, जो कि अगर आपका आईएसएल होता और आपका इंटरनेशनल विंडोज़ भी है। सो आप हमने देखा है पास्ट में भी ओडिशा एफसी, मोहन बगान, मुंबई सिटी इन सब के साथ कि भाई 2-2, 3-3 दिन का उनको बीच में टाइम मिलता है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी बात भी है। आई थिंक दे कैन एड 1 or 2 मोर फॉरनर्स ऑल्सो फॉर 6 month लोन टाइप डील, या फिर कुछ इंडियन प्लेयर बाकी क्लब से भी वो हायर कर सकते हैं, बिकॉज आईएसएल तो अभी भाई दिसंबर तक तो आपका हो नहीं रहा है। सो वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक दे हैव टू गो ऑल आउट एंड दे हैव टू गो विद द फुल स्ट्रेंथ इन दिस एसीएल 2 ताकि इंडिया का भी कोएफिशिएंट बढ़ पाए एंड उनका भी चांस रहे कि वो नॉकआउट में जाए, बिकॉज एसीएल 2 में भाई टफ टीमें होंगी। सो यू नीड टू हैव ए स्ट्रॉन्ग स्क्वाड। फॉर एग्जाम्पल एफसी गोवा के देखिए दोनों फुल बैक्स उतने इफेक्टिव या फिर उतने वो नहीं दिखे। सो आई थिंक वहाँ पे दे कैन साइन सम ऑफ द प्लेयर्स फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ
contract, and then they have a best chance to, you can say, कि go into the knockout of ACL2. By the way, ACL2 का जो ग्रुप स्टेज का ड्रॉ है वो कल यानी कि 15 अगस्त को दोपहर 12:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से है, तो पता चल जाएगा कि भाई रोनाल्डो का क्लब अल नसार आ रहा है या फिर ईरान का टॉप क्लब सेपान आ रहा है या फिर एनी अदर क्लब। सो कल हमें पता चल जाएगा, बट ओवरऑल इट्स गुड टू सी मोहन बगान एंड FC गोवा बोथ विल प्ले इन ACL2। बाकी आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आपकी क्या यू कैन से की ओपिनियन रही अबाउट दिस FC गोवा's परफॉर्मेंस अगेंस्ट अल सैब? डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई, फाइनली AFF ने खालिद जमील को एज अ नेशनल टीम कोच अनाउंस कर दिया है ऑफिशियली विथ 2+1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट डील, एंड 15 अगस्त यानी कि कल से ही बेंगलोर में टीम का कैंप लगने जा रहा है। ऑलरेडी खालिद जमील ने टीम लिस्ट सबमिट कर दी है, जो कि आज टीम लिस्ट अनाउंस हो जाएगी। कौन कौन से प्रोबेबल प्लेयर्स है, कुछ यहाँ पे दुरांत कप में जो क्लब्स खेल रहे हैं उनके प्लेयर पिक किए हैं उन्होंने, कुछ ऐसे प्लेयर है कि जो दुरांत कप में नहीं खेल रहे हैं, फॉर एग्जांपल बेंगलुरु FC एंड आपके मुंबई सिटी FC, इन सब में से भी प्लेयर पिक किए गए हैं जो कि कल से ही ज्वाइन कर जाएंगे। बाकी जो दुरांत कप में क्लब खेल रहे हैं उनके प्लेयर आफ्टर द क्वार्टर फाइनल, आफ्टर द सेमीफाइनल, इस तरह से धीरे धीरे ज्वाइन करेंगे। सो 12-13 दिन का उनको यहाँ पे प्रिपरेशन टाइम मिल रहा है। महेश गावली विल रिमेन एज द असिस्टेंट कोच, तो चाहे वो इगो स्टिमेच हो, चाहे वो आपके मनोलो मार्केस हो, और अब खालिद जमील हो, भाई महेश गावली भाई वहाँ से हटेंगे नहीं। सो कहीं ना कहीं आई थिंक दैट इज़ द लिटिल बिट डिसअपॉइंटिंग पार्ट। देखिए महेश गावली एज अ पर्सन इज अ गुड गाय, बट आई थिंक नीड टू चेंज द सेटअप ऑफ नेशनल टीम, एंड आई थिंक इज टू गुड। आई थिंक सो वही वाली चीज़ है, जो डिसिप्लिन स्ट्रिक्टनेस चाहिए वो उतनी वो नहीं दिखा पाते अगेंस्ट द प्लेयर, दैट इज़ द वन यू कैन से डिमेरिट ऑफ हिम, बट ही विल कंटिन्यू एज असिस्टेंट कोच। बाकी आई थिंक जो स्ट्रेंथनिंग एंड कंडीशनिंग ये सारे जो कोचिस होंगे, सपोर्टिंग स्टाफ, वो शायद जमशेदपुर से जो खालिद जमील के साथ थे उनको लाया जाएगा। बट कल से प्रिपरेशन कैंप स्टार्ट हो रहा है, लेट्स सी कौन कौन से प्लेयर पिक होते हैं एंड किस तरह से अंडर दी खालिद जमील द फर्स्ट टूर्नामेंट काफा नेशंस कप में हमारी टीम परफॉर्मेंस करती है, वो देखना रहेगा। ऑन दी अदर साइड जमशेदपुर FC ने भाई जो असिस्टेंट कोच थे स्टीवन डियास, उनको एट द मोमेंट इंटरिम हेड कोच बना दिया है, बिकॉज 17 को उनको दुरांत कप का क्वार्टर फाइनल खेलना है, एंड आई थिंक दैट मेक्स सेंस ऑल्सो, बिकॉज दुरांत कप के बाद एज सच जमशेदपुर को भाई ISL अभी यू कैन से कि क्लियर नहीं है। सो आई थिंक वो भी कोच का अपॉइंटमेंट एट द मोमेंट आई डोंट थिंक सो कि करेंगे। आई थिंक स्टीवन डियास को ही एट द मोमेंट वो एज ए इंटरिम कोच कंटिन्यू करेंगे। उसके अलावा कल्याण चौबे ने खालिद जमील की अपॉइंटमेंट के ऊपर कल बोला है कि ही विल ब्रिंग चेंज इनटू द टीम, ऐसा उनका रिएक्शन था। ऑन दी अदर साइड फाइचुंग भूटिया ने भाई यहाँ पे इंटरेस्टिंग रिएक्शन दिया है। उन्होंने बोला है कि आई फील सॉरी फॉर खालिद जमील, कि उनको इस तरह के टफ टाइम क्राइसिस मोमेंट में नेशनल टीम का जॉब मिला है कि जहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। उन्होंने बोला कि इगो स्टिमेच, मनोलो मार्केस जैसे टॉप कोच अगर AFF के साथ काम नहीं कर पाए सो खालिद जमील के लिए भी मुश्किल होगा। लेकिन उन्होंने बोला कि भाई AFF कल्याण चौबे ने इसलिए इंडियन कोच को लाया है ताकि ज़्यादा डिमांड वो ना करे एंड अपने हिसाब से चीज़ें रन कर पाए। सो दैट इज़ द मेन पॉइंट। अदरवाइज अगर फॉरेन कोच होता तो ही वॉज डिमांडिंग, तो जो कि AFF को पसंद नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, ये सारी चीज़ें हैं उन्होंने बोला है, एंड इट इज़ गोना बी डिफिकल्ट। सो लेट्स सी खालिद जमील एज अ हेड कोच किस तरह की यहाँ पे यू कैन से कि रिजल्ट नेशनल टीम से प्रोड्यूस करवा पाते हैं। लास्ट में बात करते हैं भाई AFF एंड FSDL के बीच में जो MRA का डील है उसके रिगार्डिंग हम सबको पता है कि रिसेंटली ISL के 11 क्लब्स ने एक लेटर लिखा था AFF को कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट में अपील डालिए। तो इसका रिस्पॉन्स देते हुए AFF ने बोला है कि हमारी लीगल काउंसिल टीम एंड ISL क्लबों की जो लीगल काउंसिल होंगे उनके बीच में मीटिंग करके हम आगे फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील डालने का सोचेंगे। तो AFF की जो भाई करंट बॉडी है, जैसे मैंने कुछ दिन पहले भी बोला था कि दे वॉन्ट टू स्ट्रेच दिस मैटर एज पॉसिबल, एज लॉन्ग एज पॉसिबल। सिंपल सी बात ये है, उनकी ओर से ये कोशिश की जा रही है कि भाई ये लंबा जितना मैटर जाएगा उतना ही उनका टेन्योर भाई सिक्योर रहेगा, क्योंकि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा, फ्रेश इलेक्शन होगा, इनका टाटा बाय बाय हो जाना है। सो एट द मोमेंट प्लेयर्स एंड ISL क्लब्स आर पुशिंग फॉर द यू कैन से क्विक रिजोल्यूशन ऑफ दिस MRA ISL फ्यूचर एंड एवरीथिंग। बाकी FSDL एंड AFF आराम से खुद से की पेटी बांध के भाई सारा तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि उनके लिए तो ये लंबा जितना मैटर जाए उतना ही अच्छी चीज़ है। सो दैट इज़ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट फ्रॉम AFF साइड, कल्याण चौबे साइड। एंड जिस तरह से उन्होंने जो लास्ट मीटिंग हुई ISL क्लब्स की, FSDL की एंड AFF की, उसमें जिस तरह से कल्याण चौबे एंड NA हरीश ने जिस तरह से बिहेव किया,
that shows their you can say ki mentality and how they want to run the things. So आई थिंक इस बॉडी से कुछ होना नहीं है. जितना जल्दी ये लोग लीव करेंगे इंडियन फुटबॉल में कुछ एटलीस्ट कुछ अच्छा होने के चांसेस ज़्यादा है, बिकॉज दिस पीपल आर कंप्लीटली रूइनिंग दी होल थिंग. सो देखते हैं आगे क्या सीन रहता है. आई थिंक आईएसएल क्लब विल सून फाइल दी अपील इन दी सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज ये एएफएफ कुछ करेगा नहीं. सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़. आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब. जय हिंद, जय भारत.